अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मेरा नाम है इमरान खान, आपको हाकानम चैनल पे वेलकम कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड का पार्ट सी। इससे पहले मैं न्यूक्लिक एसिड को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ डीएनए के हवाले से। पार्ट बी के अंदर हमने डिटेल में बात कर ली थी। अब पार्ट सी में मैं डिस्कस करूँगा अबाउट आरएनए। आरएनए हमारे पास क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट। सो मैं आपसे ये कहूँगा कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को, ठीक है। आरएनए क्या होता है? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, आर राइबो एन न्यूक्लिक और ए स्टैंड फॉर एसिड। ये क्या होता है ऑलरेडी आपने आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं तो आपको थोड़ा बहुत पॉलीन्यूक्लियोटाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो आरएनए हमारे पास क्या था? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड था। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच हैज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एंड कंटेन राइबोज शुगर। इससे प्रीवियस हम डीएनए के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो डीएनए के हवाले से हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर थी डबल स्ट्रैंडेड, जबकि आरएनए जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंड है। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है? राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। और डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज। इसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए के अंदर C5H10O4, दिस वन इज दी डीऑक्सीराइबोज शुगर ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट था? डीऑक्सीराइबोज शुगर थी। जबकि आरएनए के अंदर क्या है? राइबोज शुगर है, C5H10O5। फर्क क्या है? यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्या है? कम है। दिस वन इज राइबोज शुगर। जब हम इस राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन को निकाल लें, निकालने को इंग्लिश में बोलते हैं डी ऑक्सीजन, तो ऑक्सी और आगे क्या है? राइबोज। सो डीऑक्सी राइबोज किसको बोलते हैं? डीएनए के लिए हम यूज करते हैं। जो शुगर डीएनए के अंदर प्रेजेंट है उसके लिए डीऑक्सी राइबोज शुगर। जबकि आरएनए के पास कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है विद स्मॉलर मॉलिक्यूलर मास देन डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए की बनिस्बत जो आरएनए होता है इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? कम होता है। अच्छा जी, अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा था कि डीएनए जो था वो ऐसे डबल स्ट्रैंडेड था। वो क्या था? ऐसे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर थी। लेकिन अगर आरएनए को देखा जाए तो आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। आरएनए क्या है हमारे पास? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। हम आगे इसकी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। आरएनए इज प्रोड्यूस फ्रॉम डीएनए बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एक प्रोसेस होता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, लेट्स सपोज दिस वन इज अ डीएनए मॉलिक्यूल। ये क्या है हमारे पास? एक डीएनए का, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड। सो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक कॉपी बनती है सिंगल स्ट्रैंडेड। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक कॉपी बनती है। इस कॉपी को हम क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन की, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम आरएनए बोलते हैं, ठीक है। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और फाउंड थ्रू आउट द सेल। जो आरएनए होता है ये 10% न्यूक्लियस में होता है। 10% कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। बाकी 90% जो होता है ना ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि डीएनए ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट था? न्यूक्लियस ऑफ द सेल में प्रेजेंट था, ठीक है। इसके अलावा आरएनए कंटेन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। जबकि डीएनए के अंदर क्या क्या था? याद है ना? डीएनए के अंदर था एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। लेकिन आरएनए में थायमिन नहीं है। थायमिन की जगह पे क्या है? यूरासिल है, ठीक है। आरएनए हैविंग पेंटोज शुगर कॉल्ड राइबोज। और दूसरा फर्क क्या है कि जो हमारे पास आरएनए होता है इसके पास कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर होती है। जबकि डीएनए के पास कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। अमाउंट ऑफ आरएनए वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। एक सेल से दूसरे सेल में अगर देखा जाए तो आरएनए की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हम थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात क्या कि आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और लेस स्टेबल है। दिस वन इज डीएनए। ये हमारे पास क्या है? एक डीएनए है। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। और ये क्या है? एक आरएनए है। और डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इसी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। सो अब देखें, पिछले लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस कर चुका था ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैंड।
इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये जो स्ट्रैंड है इसको अगर जूम करके देखा जाए ना तो ये जो मैंने साइड में, इसको छोड़ दें भी, फिलहाल स्ट्रैंड को देख लें। तो स्ट्रैंड को अगर जूम करके देखा जाए तो दिस वन इज अ स्ट्रैंड। अब स्ट्रैंड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो इसके अंदर होता है पेंटोज शुगर एंड phosphoric acid. This one is sugar and this one is phosphoric acid. This one is phosphoric acid, sugar, phosphoric acid, sugar. ठीक है, phosphoric acid, sugar. तो स्ट्रैंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, स्ट्रैंड के अंदर है शुगर, और शुगर कौन सी, पेंटोज शुगर, और साथ में क्या है, पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर प्लस H3PO4। ये दोनों जो होती है स्ट्रैंड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। पेंटोज शुगर फास्फोरिक एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये जो पेंटोज शुगर है ये, और ये जो फास्फोरिक एसिड है ये आपस में कैसे बॉन्डेड है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से आपस में लिंक्ड हुए हुए, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रैंड हैज अ साइड चेन मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। आप देखें ये एक स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड के साथ ये जो छोटी छोटी ये जो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से शो की हुई है, तो दरअसल ये नाइट्रोजनस बेसिस है। अगर यहाँ पे जूम करके देखा जाए, दिस वन इज अ नाइट्रोजनस बेस, दिस वन इज अ नाइट्रोजनस बेस, दिस वन इज अ नाइट्रोजनस बेस। अब जब डीएनए की बात होती है तो डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड थे ना, ऐसे इन दोनों स्ट्रैंड से नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे निकले हुए थे, और इन्होंने आपस में ATCG इनके दरमियान ऐसे बॉन्ड बनाए हुए थे। लेकिन आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड है, तो आरएनए के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक स्ट्रैंड है, और साथ में क्या है, जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है वो प्रेजेंट है। और हम ये जानते हैं कि आरएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हो सकते हैं, एडेनिन। सो ये पूरी न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगी, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। दिस वन इज गुआनिन, दिस वन इज साइटोसिन एंड दिस वन इज यूरासिल। ठीक है जी, तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। अच्छा जी, कुछ और पॉइंट्स, ये जो साथ साथ वाली 3 न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ तक की जो न्यूक्लियोटाइड है ये 3, इन 3 न्यूक्लियोटाइड के कम्बिनेशन को हम बोलते हैं कोडॉन। तो 3 न्यूक्लियोटाइड जो होती है ना, 3 साथ वाली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये किसके बराबर होती हैं, एक कोडॉन के बराबर होती हैं। और यही एक कोडॉन बना रहा होता है 1 अमाइनो एसिड। ये क्या बना रहा होता है, 1 अमाइनो एसिड बना रहा होता है। ठीक है, कोडॉन अगला टॉपिक है, वो भी अगर इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो एक अमाइनो एसिड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड बना रहा होता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। 3 है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए नाम से ही निकला हुआ है मैसेंजर। मैसेंजर क्या होता है, पैगाम रस्सा, जो एक जगह से क्या कर रहा हो, पैगाम को लेके दूसरी जगह जा रहा हो। तो ये क्या कर रहा होता है, मैसेज को लेकर डीएनए से कहाँ लेके जाएगा, राइबोसोम तक। और प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज हो रही होती है, बताओ, प्रोटीन कहाँ बनती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। तो इन्होंने क्या करना है, मैसेज को लेना है, कहाँ लेके जाना है, राइबोसोम के पास। किस चीज़ के लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, डीएनए से राइबोसोम तक लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा ये सबसे कम पाया जाता है, ये लीस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए। सेल के अंदर सबसे कम पाया जाने वाला आरएनए जो है ना, दरअसल वो कौन सा है, मैसेंजर आरएनए है। ये तकरीबन 3 to 4% होता है, और इसकी साइज जो होती है वो भी क्या होती है, वेरिएबल होती है। बाज़ औक़ात ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे, कुछ जो मैसेंजर उसके अंदर कम न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप कौन सी है, दूसरा हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए। कौन सा, राइबोसोमल आरएनए। ये ऐसा आरएनए है जो कि राइबोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसने क्या करना है, अब ये मैसेज लेके आया तो राइबोसोम के ऊपर इसने मैसेज रीड करना है। मैसेज को रीड करने वाला कौन है, वो राइबोसोमल आरएनए है। कहाँ प्रेजेंट होता है, राइबोसोम के ऊपर, एंड रीड द मैसेज ऑफ मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए के मैसेज को क्या कर रहा होता है, ये रीड कर रहा होता है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 3500 से लेके 5000 तक, 3500 न्यूक्लियोटाइड से लेके 5000 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, और ये सबसे एबंडेंट है। मतलब सेल के अंदर 80 to 85% जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो दरअसल राइबोसोमल आरएनए ही होता है। और ज़्यादा से राइबोसोम के ऊपर प्रेजेंट, जो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, मोस्टली साइटोप्लाज्म में। एंड द थर्ड टाइप इज ट्रांसफर आरएनए। तीसरा कौन सा है, ट्रांसफर आरएनए है। सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, इसके अंदर कितनी न्यूक्लियोटाइड होती है,
75 से लेके 97 न्यूक्लियोटाइड तक होती हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसका काम क्या है, नाम से निकले ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो ये क्या कर रहा होता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लिए और उनको भेज रहा होगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कहाँ, राइबोसोम के पास। देखो प्रोटीन किससे बनती है, अमाइनो एसिड से बनती है ना। तो ये क्या कर रहा होगा, अब स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चाहिए। तो ये अमाइनो एसिड को भेजेगा राइबोसोम के पास, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीफ लाइक होता है। ये क्या होता है, लीफ लाइक होता है। आप मुझे बताओ, अभी हमने डिस्कस किया एक कोडोन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक कोडोन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और एक कोडोन क्या कर रहा होता है, एक अमाइनो एसिड बना रहा होता है। इंसुलिन के अंदर कितने अमाइनो एसिड थे, हाँ प्यारे 51, ठीक है। इंसुलिन के अंदर अमाइनो एसिड कितने, 51 है। तो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड कितनी होगी, 51 मल्टीप्लाई बाई 3 करो, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। सो 153 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन 153 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इंसुलिन। सो आप फाइंड करके बताएं और कमेंट में मुझे आंसर दें कि हेमोग्लोबिन के अंदर होते हैं 574 अमाइनो एसिड, तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड कितनी प्रेजेंट होंगी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आके आरएनए की कहानी ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के हवाले से। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।